आशुतोष जी मुझे बताइए, गांव में एक परंपरा है, जो बच्चे नहीं बोलते उनका मजाक उड़ाया जाता है, बोला जाए कि मंद मंद बुद्धि है, बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, गूंगा पैदा हुआ है, बहरा पैदा हुआ है। मुझे आप बताइए कि कौन कौन से सिम्टम है जिससे ठीक हो सकता है, या बच्चों को दिखाना कितना जरूरी है, डॉक्टर के पास ले जाना कितना जरूरी है, जब इस तरह के सिम्टम हमारे पास आते हैं, आसपास के बच्चे होते हैं, तो क्या कितने कैसे कैसे लोग ठीक हो सकते हैं? थोड़ा सा ये मुझे प्रकाश डालिए इस ये बारे में। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस पे हम लोग अभी काम भी कर रहे हैं, सोशल जी। अवेयरनेस के लिए। सोशल अवेयरनेस जिस जी। तरह से आप देखते होंगे, अमिताभ जी। बच्चन हो या कोई भी हो, बहुत अच्छे अच्छे जी। चीजों का प्रचार करते हैं, बट लेकिन स्पीच एंड हियरिंग का प्रचार कोई नहीं करता। जी। स्पीच एंड हियरिंग की जी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो समय चला गया कि बच्चा नहीं जी। बोलता है, नहीं सुनता है तो जिंदगी भर ऐसे रह जाएगा। अब वो समय गया। अब क्या, आपका हम्म। नहीं बोलता नहीं सुनता कोई बात नहीं है। हम्म। आने वाले जैसे आपको लगता है, छोटा बच्चा हो, हम्म। अगर हम्म। आपने मान लीजिए कि कोई आवाज आपने करी, अगर जी। शीघ्र पहचानने का जी। सबसे बेहतर तरीका है, जब आप किसी के जन्म के उपलक्ष्य में जाएं, तो आप हम्म। साधारण से एक सिक्का नीचे गिरा दें। हम्म। अगर बच्चा सो रहा हो तो वो हम्म। चौंक जाएगा। अगर नहीं हम्म। चौंकेगा तो अपना थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो, या हार्ट बीट, या फिर हाथ फैलाए, हाथ को या फिर आंख को भाव भाव इस तरह कर लेना। कुछ ना कुछ नहीं, उसके अंदर इसको एक रिफ्लेक्सेस आएंगे। एक चीज, इसको इसको दोबारा बताइए, इसको दोबारा बताइए, पहचानने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए आप, इतनी तो पक्की बात है, हमारे समाज में ऐसा है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो लोग देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। या आप, बिल्कुल। सिंपल सा बिल्कुल। तरीका है, चाहें तो आप एक ताली हम्म। बजा दें। हम्म। एक ताली बजाएंगे तो बच्चा डर जाएगा, क्योंकि वो अगर हम्म। सुन रहा है तो वो डर जाएगा। डरने हम्म। का सेंस है, एक रिफ्लेक्स हम्म। आती है ना। हम्म। तो उसमें हम्म। क्या है, या तो पैर चलाएगा, पैर ऐसे जैसे होता है ना, हाथ ऐसे ऐसे कर लेगा, या मुंडी ऐसे कर लेगा, या फिर हम्म। हट पे कोई बच्चा कमजोर होता है तो उसका अलग रिफ्लेक्स आता है ना। तो हम्म। उससे क्या है, आप पहचान, अगर मान लो इस तरह को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही, कोई बात नहीं। फिर जब बच्चा सो हम्म। रहा है तो आप कुछ सामान गिरा देंगे, या कुछ हम्म। आपने प्लेट ही नीचे गिरा दी, या सिक्का गिरा दिया आपने, या गेट आपने कुछ भी हम्म। आवाज करी, अगर बच्चा वो सुन करके चौंक जा रहा है तब तो बच्चा ठीक है। अगर नहीं सुन रहा है तो हम्म। कोई बात नहीं, उसको शीघ्र हम बच्चों को ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और उनका सुनने हम्म। की हम जांच करेंगे। अगर वो बच्चा नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। फिर उनको हम हम्म। जो भी इसका रिहेबिलिटेशन होता है करके समाज की मुख्य धारा से हम जोड़ लेंगे। ये तो हम्म। आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। इस पे हम लोग बहुत पेपर, मीडिया, तमाम, अभी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस करी, तो इसमें एम्स न्यू दिल्ली प्रोफेसर राकेश हम्म। राकेश सर भी आए थे। उन्होंने भी मीडिया वालों से यही गुजारिश करी थी कि आप लोग इस पे हम्म। अवेयरनेस करें कि हमारे हम्म। जो नियोनेटल बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको हर बच्चे को स्क्रीन किया जाए, सुन रहा है नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा तो हम्म। शीघ्र पहचान और शीघ्र निदान। समाज हम्म। से ये कलंक ही हटा दिया जाए कि बच्चे बोलते सुनते नहीं हैं। जिस दिन ये हम्म। चीज हो जाए तो हमारा हम्म। ऑडियोलॉजिस्ट बनना एक सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हम ऑडियोलॉजिस्ट बने तो ये नहीं कि लोग सुनना बोलना प्रॉब्लम शुरू हो जाए। हम ऑडियोलॉजिस्ट हम्म। इसलिए बने कि समाज में ये प्रॉब्लम हो ही ना, हम्म। सॉर्ट आउट करें, मतलब प्रॉब्लम को जितना खुशहाल बनाए। जितना पहले इस चीज को हम लोग पता कर लेंगे, उतना जल्दी निदान हो सकता है। जी जी जी, जितना, क्योंकि बच्चे के बोलने की जो उम्र होती है ना, आपने देखा होगा नॉर्मल हम्म। बच्चे एटलीस्ट हम्म। लगभग 5 से 6 महीने जाते जाते बैबलिंग शुरू कर देते हैं, वहीं से बोलने की शुरुआत हो जाती है। आप वहां, हम्म। आप तो जन्म के थोड़े दिन के बाद ही आप, हम लोगों को तो एक रूटीन बनाना चाहिए, जिसके जन्म पे जाएं, एक ताली बजा हम्म। करके, या कुछ भी गिरा हम्म। करके, या सिक्का ही गिरा करके आप उसको देख हम्म। लें। बच्चा इधर नजर नजर या आंख की पलक या पैर हाथ मारता नहीं मारता। इस पे माँ बाप हम्म। को तो बिल्कुल गौर करनी चाहिए। अगर नहीं करता है तो ऑडियोलॉजिस्ट से फौरन संपर्क करनी चाहिए। वो आपको, तमाम जांच होती है, एक तमाम जांच, ये पहली जांच होती है जिसको हम लोग हम्म। बोलते हैं ओई, फोटो एकॉस्टिक हम्म। इमिशन। उससे हम ये पकड़ हम्म। लेते हैं कि बच्चा सुनता है नहीं सुनता है। उसके बाद अगर मान हम्म। लीजिए वो भी रेफर आ जाता है, अगर उससे पता हम्म। चलता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है, तो हम उससे हम्म। एडवांस हम बेरा करते हैं। बेरा से हमारा हम्म। बिल्कुल करेक्ट पता चल जाता है बच्चा सुनता हम्म। है या नहीं सुनता है। उससे भी एडवांस है एएसएसआर, हम लोग वो भी कर लेते हैं। हम्म। अगर नहीं हम्म। सुनता है तो कितना नहीं सुनता है, हम्म। कितनी आवाजें को वो पकड़ पा रहा है, कितनी डीबी तक हम्म। सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, उसके हिसाब से हम्म। फिर उसके स्पीच थेरेपी, थोड़ी दिन हेयरिंग एड लगा करके स्पीच थेरेपी करते हैं। और स्पीच हम्म। थेरेपी करने के बाद एक सरकार की गाइडलाइन है कि एटलीस्ट 3 to 6 मंथ स्पीच थेरेपी होनी चाहिए। क्योंकि हम्म। एटलीस्ट हमें 100% कंफर्म होना होता हम्म। है कि बच्चे रियल में नहीं हम्म। सुनते थे, और ऑपरेट हम्म। करने के बाद उनको हम्म। सुनने लगते हैं, फिर बोलने लगते हैं, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। ये सरकार का मिशन भी हम्म। है, हमारा भी थीम है। ऑडियोलॉजी बनने का हम्म। बेहतर यही तो है, समाज को मुख्य धारा से, समाज को खुशहाल रखना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस जवाब के लिए। एक सवाल हमारे पास अभिषेक जी से आया है, वो कह रहे हैं
हमारे गांव में एक बच्ची 8 साल के आसपास की है, थोड़ा-थोड़ा सुन पाती है लेकिन बोल नहीं पाती है। बहुत जगह दिखाए हैं लेकिन इसमें सुधार नहीं हुआ है। इसका कोई समाधान संभव है आशुतोष जी? देखिए, सरकार की जो स्कीम चलती है एडिप, उसमें तो आप 0 से 5 साल तक का उन्होंने निर्धारित कर रखा है, लेकिन बच्ची की अच्छा। उम्र आप 8 साल बता रहे हैं। इसमें क्या जी। है, पहले तो आप उनको ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाकर के उनके सुनने की जांच कराएं, वो अगर हुँ, सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं। हुँ, अगर वो सुनते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं हुँ, बचपन से उन्होंने कभी बोला ही नहीं, नहीं बोला तो पक्का हुँ, वो सुनते नहीं होंगे, है ना? क्योंकि हुँ। ये हो गया प्री ये लैंग्वेज बोल रहे हैं डेफनेस। ये बोल रहे हैं कि कम बोल पाती है, थोड़ा-थोड़ा सुनती है लेकिन बोल नहीं पाती है। नहीं, बोलने का मतलब है जैसे हम, स्पीच क्या है, जो आप बोलें, हुँ, जो आपका आइडिया थॉट्स है वो दूसरे के पास पहुंच जाए, दैट इज स्पीच। हुँ, हुँ, तो वो स्पीच अगर नहीं है तो मतलब हुँ, वो मीनिंगलेस स्पीच है, तो मीनिंगलेस स्पीच को हम स्पीच कहेंगे नहीं। जब तक आपकी ओके। भावनाओं को दूसरा समझे नहीं तो वो स्पीच थोड़ी ना। हुँ, अगर बिल्कुल हमारे सही बात, सामने कोई बिल्कुल आकर सही बात। चाइनीज बोल दे तो मुझे चाइनीज थोड़ी समझ, मुझे सीखनी पड़ेगी ना चाइनीज। तो वही है, हुँ, 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 उनको भाषाएं पहले सिखानी पड़ेगी ना। लेकिन एज जो है ना 8 साल का हो गया है, तो उसमें क्या, हुँ, अगर इम्प्लांट कराते हैं तो उनकी सारी हुँ, क्राइटेरिया देखना। लेकिन स्पीच उनकी बहुत अच्छी, तो क्वालिटी तो खराब होती है बट लेकिन स्पीच आ जाती है। मैंने बहुत से देखे, अच्छा। मैंने 8 9 साल तक का हमने बच्चे को देखा जिसका इम्प्लांट हुआ हो, और हुँ, थोड़ा सा स्पीच तो क्वालिटी खराब होती है बट लेकिन वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं। अब लेकिन हुँ। ये है कि इसमें फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्कीम में आपको जाकर के कितना पैसा लगेगा कॉग्निटिव अब इस कराना। बच्चे का अगर करवाना हो तो आशुतोष जी? मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाते हैं या न्यू दिल्ली एम्स में जाते हैं या किसी हुँ, प्राइवेट प्राइवेट ईएनटी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन से आप सर्जरी कराते हैं, तो एटलीस्ट हुँ, आपको लगभग 6 लाख के आसपास मिनिमम खर्च जो है ना, 6 लाख के आसपास तो चला ही हुँ, जाएगा अपने हुँ, खर्चे कराते। अगर 5 साल से नीचे का बच्चा है और हुँ, आमदनी हुँ। उनकी 10 हजार से नीचे की, तो सरकार खर्च दे रही है उसमें, तो आपको बड़े आराम अ, से हो जाएगा। आपको कुछ अच्छा, भी नहीं ये करना, सिर्फ सारी आपको सरकारी सुविधा हमारे पीएम सिर्फ बिहार में अवेलेबल है ये सुविधा? हाँ, बिहार में अ, होती है। बिहार में आपका जो एम्स है, पटना एम्स, वहाँ पे तो अच्छा, बहुत सर्जरी हो चुकी है। पटना अच्छा, एम्स में भी होती है, आईजीएमएस पटना है वहाँ पे भी होती है। अच्छा, वहाँ तो अच्छा। बहुत सारे बच्चे आप जाके देख सकते हैं, जो बच्चे पहले बचपन में नहीं सुनते थे, हुँ, उनकी एक कहानी बन चुकी। पहले वो नहीं सुनते थे, अब बहुत अच्छे हुँ, सुनते हैं, बोलते हैं। अब उनके उनके जिंदगी में एक चैप्टर बन गया कि पहले मैं बचपन में माँ बाप कहते हैं कि तुम नहीं हुँ, सुनते थे, अब वो इतिहास बन हुँ, गया उसके लिए। लेकिन आज के हुँ, करंट सिचुएशन में वो बहुत अच्छा सुनता है भी, बोलता भी है, और हमसे ज्यादा बेहतर उसके लैंग्वेज कमांड होती है। हुँ, मैं एक एक बच्चे को जो देखा हूँ, दो दो तीन तीन लैंग्वेज बहुत फराटेदार से। इंडिया का जो हुँ, टॉप फैशन डिजाइनर आप ढूंढिएगा ना, तो उसमें आपको जी। एक हेयरिंग इम्पेयर्ड मिलेगा। बिहार की एक खिलाड़ी है शायद, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, टेनिस की खिलाड़ी है, वो हेयरिंग इम्पेयर्ड है हुँ, हुँ, और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, नेशनल लेवल पे खेलती है। हुँ, हुँ, तो इस फील्ड में आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी है, सेवाओं करने का भी अवसर है। आपके ऊपर हुँ, निर्भर हुँ। करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं।